हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट जो हमारी क्लास थी वो हमने आपको केमिस्ट्री के विषय में बताया था। केमिस्ट्री में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई थी और हमने ये भी कहा था कि आप लोग फार्मूले जरूर लर्न करें। उसमें हमने आपको और बताया था एसिड के बारे में, एसिड क्या होता है, अम्ल जिसे कहते हैं। एसिड की प्रॉपर्टीज़ बताई थी, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। उसमें हमने आपको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट का मैटर था। लास्ट में हमने ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस कराई थी। आप लोग बहुत अच्छे से इसको भी समझिए क्योंकि आपको आगे जाके इससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है बेस, जिसे हम क्षार के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेस क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। उसके पहले हम जैसे आपको पहले कुछ रिएक्शंस पहले वीडियो में बताई थी, इसी तरीके से इसमें कुछ ऐसे रिएक्शंस बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक, तो हमारी पहली जो रिएक्शन है वो हमारी है एक आयरन है। ठीक, आयरन एक एसिड के साथ या HCl जिसे हम कहते हैं, ठीक, एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा, Fe क्या होता है, आयरन होता है। ये HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा। ठीक, क्या है यहाँ पास आयरन जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन क्लोराइड बनाता है। आयरन क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड के नाम से हम जानते हैं। या उसका फॉर्मूला क्या होता है, FeCl2। ठीक, अब FeCl2 यहाँ पास हो गया। देखिए अब यहाँ Cl के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पास एक ही मॉलिक्यूल्स है। ठीक, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसके आगे अगर हम 2 मोल यहाँ पास हम दे दें इसको, तो ये क्लोरीन 2 हो जाएगा और यहाँ पास क्लोरीन 2। अब 2 हाइड्रोजन केवल बचते हैं। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन क्या है, एक हाइड्रोजन गैस यहाँ पास क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक, गैस जो होती है हमने आपको पहले ही बताया है कि जितनी भी गैसेज होती है वो सारी क्या होती है, ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, कोई भी हम इसमें बीकर या कोई भी चीज़ ऐसी ना लगाएं तो वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इसीलिए एरो साइन क्या होता है, ऊपर का होता है। और अगर नीचे है तो वो एक सॉलिड चीज़ होती है जो कि नीचे बैठ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करें तो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है जैसे H2S। ठीक, H2S जिसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, H2S जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, H2S है जब ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पास वो क्या फॉर्म करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, SO2। ठीक, उसके बाद देखिए क्या बनेगा यहाँ पास, इसकी अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पास जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसके हम 2 मॉलिक्यूल्स ले लें और यहाँ पास ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स ले लें। ठीक, तो यहाँ पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म किया। सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होने के बाद क्या बचता है, देखिए यहाँ पास देखिए सल्फर का 1 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पास 2 है। अगर इस सल्फर को हम यहाँ पास पूरा कर दें इस तरीके से तो ये सल्फर कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन देखिए यहाँ 3 2 6 और यहाँ 2 2 4। ठीक, तो यहाँ पास कितने, 2 ऑक्सीजन यहाँ शेष बचते हैं। ठीक है, 2 ऑक्सीजन बचे और यहाँ पास हाइड्रोजन बचा, 4 हाइड्रोजन बचा। तो यहाँ पास हम क्या इसको कर देंगे, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन बचते हैं 2H2 और प्लस के आगे अगर हम O ऐड कर दें तो 2H2O मीन्स वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। क्या होगा, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन की तो जैसे हमने लास्ट वाले में जो हमने बताया था बेरियम जो क्लोराइड था, ठीक है, वो किसके साथ रिएक्ट करके बताया था हमने, H2SO4 के साथ। तो बेरियम क्लोराइड वाली फिर से रिएक्शन अगर हम कर दें, बेरियम क्लोराइड जो है वो अगर करें K2SO4 के साथ ही, ठीक, K2SO4 जिसे हम पोटेशियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब BaCl2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, K2SO4 के साथ, मीन्स बेरियम क्लोराइड है और पोटेशियम सल्फेट है। जब रिएक्ट करेगा जैसे हमने उसमें बताया था सेम वैसे ही यहाँ से ये जो है मीन्स K और Cl ये अलग हो जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा, KCl, 2 मॉलिक्यूल्स देखिए K हैं और 2 क्लोरीन के, तो यहाँ पास क्या फॉर्म हो जाएगा, 2KCl मीन्स पोटेशियम क्लोराइड और साथ में क्या होगा, क्या क्या बचा, Ba और प्लस SO4, तो यहाँ पास BaSO4 अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। क्या है, व्हेन
बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम सल्फेट, इट फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम सल्फेट के साथ कराई जाती है तो पोटेशियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ओके, अब हम आपको जो हमारा बेस है जिसे हम क्षार के नाम से जानते हैं उसके बारे में बताएं। ठीक है, अब क्षार होता क्या है? बेस, जिसे हम क्या कहते हैं? क्षार। ठीक है, हमने देखिए एसिड में बताया था हाइड्रोजन आयन जो रिलीज करते हैं, ठीक है, या हाइड्रोजन आयन जो देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, जो हमारा क्षार है, एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। ठीक, मीन्स क्या है, क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। वे जितने भी चीज़ें होती हैं, अगर हाइड्रोक्साइड आयन वो रिलीज कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं? क्षार की श्रेणी में उसको रखा जाता है। ठीक है, क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव ये होता है। ठीक है, ये क्या हमारा है? हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ठीक है, हमने बताया कि बेस इज अ सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल जो हमारा है, एग्जाम्पल जैसे हमारा NaOH जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद AlOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल ऑफ बेसिस है। ठीक, मीन्स क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे और भी क्या होते हैं? बेस पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे NH4OH। ठीक है, ये हम क्या बोलते हैं? इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक, अगर इसको हमें आयंस में कन्वर्ट करना हो तो देखिए कैसे करेंगे। NaOH को अगर हम देखते हैं तो NaOH, ये आयंस में कन्वर्ट कैसे हो जाएगा? Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, ठीक है, यहाँ पास क्या हो गया? देखिए सोडियम आयन अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गया। ठीक, अब ये आयंस कैसे एक दूसरे पर जाते हैं हमने आपको बताया था पहले भी। ठीक है, मीन्स मान लीजिए सोडियम जो है, ठीक है, NaCl के हिसाब से अगर हम करें NaCl सोडियम क्लोराइड, Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, जिसे हम 2,8,1 लिख सकते हैं। क्लोरीन का 17 होता है, जिसे हम 2,8,7 लिख सकते हैं। तो क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, या तो अपने ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे दे या सोडियम को दे दे तो ये क्या होगा? पूरा हो जाएगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। या एक इलेक्ट्रॉन ये अगर किसी को दे दे तो ये पूरा हो जाएगा 2,8। ठीक है, स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन देने में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज होगी जो कि किसी भी एलिमेंट के पास नहीं होती है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन अपना इस क्लोरीन एटम को दे देगा, जिससे यहाँ पास जब ये क्लोरीन एटम को दे देगा, कोई भी देने वाला होता है तो उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो 2,8 रह गया, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो उस पर निगेटिव चार्ज, इसलिए ये 2,8,8। ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन वो लेगा या देगा उतने ही पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज उस पर आते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। ओके, इसी तरीके से यहाँ पास पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आते हैं। ओके, इसी तरीके अगर हम अमोनियम क्लोराइड की बात करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा? NH4 प्लस और प्लस OH माइनस। ये हमारा क्या हो गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इसके बाद अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है,
प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले ये कैसे होते हैं, बहुत ही कड़वे होते हैं। जितने भी बेस हम देखेंगे वो स्वाद में कैसे होंगे, कड़वे होंगे, ठीक है, बिटर इन टेस्ट। ठीक, अगर इसको हम चख के देखेंगे तो ये कैसा होगा, बिटर होगा, मीन्स कड़वा, स्वाद में कैसा होता है, बहुत ही कड़वा होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जो लाल लिटमस होता है उसको क्या करता है, नीला कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बेस क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जितने भी बेस होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, बेस जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, वाटर में पूरी तरीके से घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक, तो ये हमारी थी प्रॉपर्टीज। अब अगर हम जैसे हमने एसिड में बताया था, इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं और वीक बेस। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बेस में मतलब हमने बताया स्ट्रॉन्ग बेस कैसे आते हैं, जो आसानी से रिएक्ट कर देते हैं, और जो आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं वो वीक में चले जाते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, जैसे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस, ये सारे हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। ठीक, अब वीक की हम बात करें तो जैसे हमारा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और जो हमारा AlOH का होल ट्वाइस, ये हमारा क्या है, वीक बेस में आते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने आपको ये पूरी चीज डिस्कस कराई है। ठीक है, कि बेस क्या होते हैं, बेस एसिड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पूरी तरीके से डिस्कस करा दी है। प्रॉपर्टीज़ की बताई है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग जो वीक बेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें करें। ठीक है, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करते हैं, इसके आंसर आप लोग दीजिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज एसिड, अम्ल क्या है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज बेस, गिव एग्जांपल, क्षार क्या है, इसके एग्जांपल बताइए। नेक्स्ट, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है। नेक्स्ट बात करें व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेस, बेस की प्रॉपर्टी लिखिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करें, गिव 2 एग्जांपल ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, 2 प्रबल क्षार के उदाहरण दीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पुट अप किया है, आप लोग अच्छे से इसको करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस जरूर करिएगा। ओके, और जिसने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।